नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं यूट्यूब की दुनिया का बहुआयामी चैनल पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। तो आज हम लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं माँ महादेवी के जन्म जयंती के अवसर पर एक साहित्य चर्चा, जिसमें हम महादेवी वर्मा जी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। वो साहित्यकारों की माँ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। छायावाद को उनका योगदान कतई कभी भुलाया नहीं जा सकता। किसी भी भाषा की उन्नति के लिए ये जरूरी है कि वो अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली जाए और उसमें रोजगार की संभावनाएं अधिक से अधिक हों। हिंदी में प्रचुर मात्रा में साहित्य सृजन किया गया। अनेक विधाओं में साहित्यकारों ने अपनी रचनात्मकता से हिंदी समाज को समृद्ध किया। इसलिए हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए तमाम सारी संस्थाएं भी निरंतर कार्यरत रहीं। उनमें अमर उजाला का एक स्तंभ है, जिसको हिंदी है हम के नाम से हम जानते हैं। वो एक अभियान उन्होंने शुरू किया है। मैंने उस अभियान से कुछ चीज़ें उठाई और कुछ चीज़ें अपने तरफ से जोड़ करके मैं अपने पाठकों या जो श्रोता हैं या दर्शक हैं उन तक प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारा प्रयास है कि आप महादेवी वर्मा के बारे में और अन्य साहित्यकारों के बारे में जानते हुए अच्छे से हिंदी का अध्ययन कर सकें। तो आगे चलते हैं हम। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के आसमान का छायावादी युगीन सितारा हैं, जिनसे न जाने ही कितने नवलेखकों को रोशनी मिली। प्रेम की वेदना के जो स्वर मीराबाई के भीतर दिखाई पड़ते हैं, वही महादेवी के काव्य में भी हैं। इसलिए उन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। वह लिखती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा कभी न अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटयात चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा कवयित्री होने के साथ साथ गद्यकार भी थीं। उनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। कई पीढ़ियों बाद उनके परिवार में पुत्री का जन्म हुआ था। अगर पैदा होती थी तो उसे मार दिया जाता था। महादेवी की माता भी कविता लिखती थीं, वह नाना भी ब्रजभाषा में लिखते थे। इस कारण बचपन में ही उन्होंने लेखन के गुणों को अपना लिया। वह 7 वर्ष में ही कविता लिखने लगी। बचपन में माँ को भगवान की पूजा करते देखा तो लिखा, ठंडी पानी से नहलाती, ठंडे पानी से नहलाती, ठंडा चंदन उन्हें लगाती, उनका भोग हमें दे जाती, तब भी कभी न भूले हैं, माँ के ठाकुर जी भोले हैं, माँ के ठाकुर जी भोले हैं। विद्यार्थी जीवन में ही उनकी कविताएं पत्रिकाओं में छपने लगीं। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर से हुई, जो कि मध्य प्रदेश में है। बीए जबलपुर से किया, वो भी मध्य प्रदेश में है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। तब तक निहार और रश्मि काव्य संग्रह छप चुके थे। महादेवी का विवाह बहुत छोटी उम्र में हो गया था। उनका विवाह बरेली के पास ही एक कस्बे में स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया गया, जो उस समय 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। महादेवी को वैवाहिक जीवन में अधिक रुचि तो न थी, लेकिन पति से उनके संबंध मधुर रहे। हालांकि उनका संपूर्ण जीवन किसी सन्यासिनी की भांति बीता। जीवन भर श्वेत कपड़े पहने, सख्त तख्त पर सोई और कभी शीशा तक नहीं देखा। यही सरलता उनके काव्य में भी दिखाई पड़ती है। महादेवी वर्मा स्वयं अपने गीतों के बारे में कहती हैं, उनके गीत किसी पक्षी के समान हैं। जिस प्रकार एक पंछी आकाश में उड़ान भरता है लेकिन फिर भी धरती से जुड़ा रहता है, उसी प्रकार कभी भी कल्पना के आकाश में उड़ता है लेकिन वह सदैव धरती से जुड़ा रहता है। वह आसमान में जाकर भी धरती पर लौट कर आता है। उसी प्रकार कभी भी अपने जीवन के प्रति सचेत रहता है। महादेवी का जीवन तो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा ही, साथ ही उन्होंने अन्य महिलाओं की शिक्षा व आत्मनिर्भरता के लिए भी बहुत काम किया। उन्हें समाज सेविका की उपाधि से भी अलंकृत किया जा सकता है। महात्मा गांधी के प्रभाव से उन्होंने जनसेवा का व्रत लेकर झूसी में कार्य किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। उन्होंने जो जीवन जिया और महसूस किया, उसी को अपने काव्य में रचा। उनकी रचनाओं में रश्मि, निर्जा, सांध्यगीत, दीपशिखा, अग्निरेखा, प्रथम आयाम, सप्तपर्णा, यामा, आत्मिका, दीप गीत, नीलांबरा और संधिनी आज शामिल है। महादेवी जी को संगीत का भी ज्ञान था, इसलिए उनकी रचनाओं में नाद सौंदर्य भी नजर आता है। उनका काव्य जो है गीत हो जाने के अधिक करीब महसूस होता है। अगर हम उनके कुछ गीतों की ओर जो है देखने की कोशिश करें, मुझे बहुत सारे याद नहीं हैं। प्राण रमा पतझार सजनी, अब नयन बसी बरसात री, वह प्रिय दूर पंथ अनदेखा, श्वास मिठाते स्मित की रेखा, पथबिन अंत पथिक छाया में, साथ कुहकनी रात री,
प्राण रमा पतझार सजनी, अब नयन बसी बरसा तरी। ऐसे ही तमाम सारे गीतों को उन्हें रचा है। चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर को घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन संजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। तो ये कविता एक प्रकार की प्रेरणा देती है व्यक्ति को कि उसे जो है निरंतर जागते हुए चलते रहना चाहिए ताकि वो उन्नति कर सके अपने जीवन में। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम तमाम साहित्यकारों के विषय में जानकारी लेकर साहित्य चर्चा में आपसे मिलते रहेंगे। तब तक देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। जय हिंद।